जय मसीह की दोस्तों। पाप स्वीकार पढ़े पहला जॉन 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विशेषज्ञ और धर्मी है। दोस्तों, ईश्वर की दया प्राप्त करने की शर्तें सरल, न्यायसंगत और उचित है। प्रभु हमसे यह अपेक्षा नहीं करते कि हम कोई कष्टदायक कार्य करें ताकि हमें पापों की क्षमा मिल सके। हमें अपनी आत्माओं को स्वर्ग के ईश्वर को समर्पित करने या अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए लंबी और थकाऊ तीर्थ यात्रा करने या दर्दनाक तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो अपने पाप को मान लेता और त्याग देता है उस पर दया की जाएगी। पाप स्वीकार का आशीर्वाद। सवाल 1, जो कोई क्षमा चाहता है उसके लिए परमेश्वर क्या करने को तैयार है? पढ़ें भजन संहिता 86:5। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सभी के लिए तू अति करुणामय है। तो दोस्तों, जो कोई पाप क्षमा चाहता है उसके लिए परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। सवाल 2, जो लोग अपने पापों को स्वीकार करते हैं उनसे क्या प्रतिज्ञा किया जाता है? पढ़ें पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। सवाल 3, जब दाऊद ने अपना अपराध स्वीकार किया तो परमेश्वर ने क्या किया? पढ़ें भजन संहिता 32:5। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। दोस्तों, जब दाऊद ने अपना अपराध स्वीकार किया तो परमेश्वर ने उसका अपराध को क्षमा कर दिया। सवाल 4, हम किस हालत में हैं जब हमें माफ कर दिया गया है और हमारा कर्ज माफ कर दिया गया है? पढ़ें भजन संहिता 32:1-2। क्या ही धन्य है या जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। पाप स्वीकार में निश्चित रहें। सवाल 5, हमें अपने पापों को किसके सामने स्वीकार करना चाहिए? भजन संहिता 32:5। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तो दोस्तों, हमें अपने पापों को परमेश्वर यहोवा के सामने स्वीकार करना चाहिए। दानियेल 9:3-19 को भी पढ़िएगा। हमें अपने पापों को परमेश्वर यहोवा के सामने स्वीकार करना चाहिए। हमें हमारे दोष को किसके सामने कबूल करना चाहिए? पढ़ें याकूब का 5:16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। दोस्तों, हमें हमारे दोष को एक दूसरे के सामने कबूल करना चाहिए। अपने पापों को ईश्वर के सामने स्वीकार करें जो केवल उन्हें माफ कर सकता है, और अपनी गलतियों को एक दूसरे के सामने स्वीकार करें। यदि अपने मित्र या पड़ोसी को ठेस पहुंची है तो आपको अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और यह इसका कर्तव्य है कि वह आपको स्वतंत्र रूप से माफ कर दे। तब तुम्हें परमेश्वर से क्षमा मांगनी है, क्योंकि जिस भाई को तुमने चोट पहुंचाई है वह परमेश्वर की संपत्ति है और उसे चोट पहुंचाकर तुमने उसके निर्माता और मुक्तिदाता के विरुद्ध पाप किया है। सवाल 7, जबकि पाप स्वीकार निश्चित रूप से होनी चाहिए और गलत काम से प्रभावित लोगों के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इजिवेट कहती है कि मनुष्य की सुनवाई में कई पाप स्वीकार कभी नहीं की जानी चाहिए। इस मामले में कोई भी लापरवाह ठोक बिकली आंदोलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के उद्देश्य को बदनाम किया जा सकता है। अब विश्वासियों की नज़र में यदि हम हृदय के गुप्त जन्मजात भ्रष्टाचार को केवल यीशु के सामने स्वीकार करें तो ईश्वर की बेहतर महिमा होगी। ऐसी प्रकृति की पाप स्वीकार होती है जिसे कुछ चुनिंदा लोगों के सामने लाया जाना चाहिए और पापी द्वारा गहरी विनम्रता से स्वीकार किया जाना चाहिए। फिर ऐसी पाप स्वीकार
हैं जो प्रभु ने हमें एक दूसरे के सामने करने के लिए कहा है। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। आमीन।